अंत था, शांतिपूर्ण। अदिति अकेली रहती थी, उसके दिन एक जैसे ही बीतते थे। वह उठती, काम करती, सो जाती। ये सिलसिला कभी नहीं बदला। वह गांव के हर व्यक्ति को जानती थी, फिर भी वह खुद को उनसे कोसों दूर महसूस करती थी। अकेलापन ही उसका साथी था, या यूं कहें कि उसे ऐसा ही लगता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी फरकत, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस मेरा वहम होगा। लेकिन यह एहसास बना रहा। यह और भी मजबूत होता गया, और भी खतरनाक। अदिति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। छाई ये हिल रही थी, उसके शरीर के साथ तालमेल बिठाए बिना। ये मरोड़ रही थी, खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद की जान हो। अदिति जम गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह असंभव था। परछाइयां खुद ब खुद नहीं हिलती, क्या हिलती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। डर ने उसे जकड़ लिया। उसने हिलने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान ही नहीं थी। परछाई टिमटिमा रही थी और साफ होती जा रही थी। यह उसके पास पहुंची। फर्श पर एक काला सांप उसके पास आ रहा था। नहीं, दूर हो जाओ। अदिति चिल्लाई, खौफ की एक ऐसी आवाज जो शांत घर में गूंज उठी। उसे बचना था, लेकिन कैसे? परछाई हर जगह लग रही थी, घुटन पैदा करती हुई गई। उसे समझना था कि क्या हो रहा था। उसकी परछाई उसके साथ विश्वासघात क्यों कर रही थी? उसे अपनी दादी मां की एक पुरानी किताब याद आई। इसमें परछाइयों के बारे में, प्राचीन श्रापों के बारे में, एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया गया था जो आत्मा को निगल सकता था। कांपते हाथों से अदिति ने किताब ढूंढी। इसके पन्ने खराब हो चुके थे, स्याही समय के साथ फीकी पड़ गई थी। उसने परछाइयों के संवेदनशील होने, अपने मालिकों की जीवन शक्ति को खाकर जीने के बारे में पढ़ा। क्या यही मेरी किस्मत है, अपनी ही परछाई द्वारा खत्म हो जाना? उसके पेट में एक ठंडी सी सनसनी फैल गई। किताब ने कोई उपाय नहीं बताया, केवल चेतावनी दी। अदिति अकेली थी, नहीं मान सकती थी, उसे वापस लड़ना था। लेकिन आप एक परछाई से कैसे लड़ते हैं? यह उसका एक हिस्सा थी, फिर भी अलग। किताब में प्रकाश, पवित्रता, भीतर के अंधेरे के खिलाफ लड़ाई का उल्लेख था, लेकिन शब्द खोखले लगे, बढ़ते आतंक के खिलाफ बेकार। उसने सब कुछ करने की कोशिश की, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, यहां तक कि सीधे परछाई का सामना करना। लेकिन इसने उसका मजाक उड़ाया। हर पल मजबूत होता गया। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अदिति ने महसूस किया कि उसकी ताकत कम होती जा रही है, उसकी उम्मीदें घटती जा रही हैं। क्या यही अंत था? उसके पास एक आखिरी हताश करने वाला विचार था, एक जुआ। लेकिन उसके पास बस यही बचा था। ये काम करना चाहिए। भाग 5, शीशे में कैद। अदिति हमेशा से ही शीशों से डरती थी। बचपन से ही शीशे में कुछ अजीब और डरावना महसूस होता था। जिस तरह से वे प्रतिबिंबित करते थे, न केवल आपकी छवि बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी। शीशे में कुछ गहरा छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो अदिति को हमेशा बेचैन करता था। अब वही डर उसका हथियार बन गया। उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदल दिया। मुझे ऐसा करना होगा, ये मेरा कर्तव्य है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस डर का सामना करना ही होगा। उसने परछाई को एक कमरे में फुसलाया जहां उसकी योजना पहले से तैयार थी। कमरे के बीच में एक बड़ा सजा हुआ शीशा था। यह शीशा उसकी योजना का केंद्र बिंदु था। जीत को भांपते हुए परछाई उत्सुकता से पीछे हो ली। परछाई को अदिति की योजना का अंदाजा नहीं था। तुम मुझसे बच नहीं सकती अदिति, इसका अंत अब होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही परछाई शीशे की ओर बढ़ी, अदिति ने किताब से शब्दों का जाप किया, बंधन और निर्वासन के शब्द। ये एक प्राचीन मंत्र था। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। यह मंत्र की शक्ति थी। शीशे की सतह पर लहरें उठी। यह संकेत था कि मंत्र काम कर रहा था। प्राचीन शब्दों द्वारा मैं तुम्हें बांधती हूँ। ये मंत्र का अंतिम चरण था। एक आखिरी हताश करने वाली कोशिश के साथ अदिति ने शीशे पर अपना हाथ पटक दिया। यह उसकी अंतिम कोशिश थी। प्रकाश की एक चमकदार किरण। यह प्रकाश मंत्र की सफलता का प्रतीक था। एक ओग्लुशनीय रियोग, फिर सन्नाटा। सब कुछ शांत हो गया। एक परछाई का बदला। अदिति फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे उसने अभी अभी एक भयानक लड़ाई लड़ी हो। हाँफ रही थी। कमरा शांत था, स्थिर था। हर चीज जैसे ठहर गई थी, मानो समय ने अपनी गति रोक दी हो। परछाई चली गई थी, वह जीत गई थी। अदिति ने महसूस किया कि उसकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो गई थी। ये खत्म हो गया, मैंने कर दिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? लेकिन एक सिहरन पैदा करने वाली बात उसके ऊपर छा गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत था। वह अब कमरे में नहीं थी। उसकी उपस्थिति जैसे कहीं खो गई थी। वह शीशे के अंदर थी, कैद। उसकी आत्मा अब एक बंदी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक बुरा सपना है। बाहर देखते हुए उसने अपना शरीर देखा जो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अविश्वास था जो फर्श पर पड़ा हुआ था। लेकिन यह अलग था, खाली, एक खोल।
उसकी आत्मा अब उस शरीर में नहीं थी, लेकिन यह अलग था, खाली, एक खोल, एक निर्जीव शरीर। धन्यवाद अदिति, तुमने मुझे वह सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। तुमने मुझे वह सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब मैं आजाद हूँ। परछाई अब अपनी जेल से मुक्त होकर उसकी जगह ले चुकी थी। ये मुस्कुराई, एक क्रूर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान उसकी जगह ले चुकी थी। ये मुस्कुराई, एक क्रूर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान। अदिति की आत्मा अब एक कैदी थी, एक क्रूर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान। अदिति वही बन गई थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। अदिति वही बन गई थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। उसकी पहचान अब खो चुकी थी, जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। उसकी पहचान अब खो चुकी थी, वह अब एक परछाई थी। नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये एक बुरा सपना है। उसकी चीखें खामोश थीं, शीशे की गहराई में खो गईं। उसकी आवाज अब कोई नहीं सुन सकता था, शीशे की गहराई में खो गईं। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए कैद थी। 7 परछाइयों का गांव। गांव शांत रहा, जो उस भयावहता से बेखबर था जो सामने आई थी। परछाई अदिति का चेहरा पहने हुए सड़कों पर घूम रही थी, उस महिला की एक भयानक नकल जो कभी उससे बंधी हुई थी। ये दुनिया, ये अब मेरी है। लेकिन कुछ अलग था और गहरा। गांव वालों ने भी इसे महसूस किया। हवा में ठंडक, बेचैनी की भावना। उन्होंने अदिति को देखा, या यूं कहें कि जिस चीज ने उसकी त्वचा पहनी थी, संदेह और डर के साथ। लेकिन वे इसे समझा नहीं सके, अभी नहीं। मेरी मदद करो कृपया। परछाई अपनी नई मिली आजादी का आनंद ले रही थी। उसकी शक्ति हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। इस गांव के लिए उसकी योजनाएं थी, काली योजनाएं। अंधेरा शुरू हो। की दुनिया में फंसी हुई अदिति अकेली थी, अंधेरे और खुद के आतंक से घिरी हुई। वह खुद के बनाए पिंजरे में कैद हो गई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा, गांव वालों को चेतावनी देने का कोई ना कोई तरीका। उसने शीशे की दुनिया में जवाब खोजे, जो खुद के प्रतिबिंब का एक विकृत रूप था। उसका सामना अन्य परछाइयों से हुआ, खोई हुई आत्माएं जो उसकी तरफ फंसी हुई थीं। उन्होंने एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया, एक ऐसी ताकत जो डर और निराशा को खा जाती थी। जिस परछाई ने तुम्हारी जगह ली है, वह एक बहुत बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा है। अदिति जानती थी कि उसे बचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। दुनिया में समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। दिन रातों में बदलते गए, फुसफुसाहट और परछाइयों से भरे हुए। अदिति भागने की उम्मीद से चिपकी हुई थी, लेकिन यह असंभव लग रहा था। शीशा उसकी जेल थी और बाहर परछाई उसका जेलर। एक दिन अंधेरे में एक आवाज गूंजी, प्राचीन, शक्तिशाली, फिर भी अजीब तरह से सुकून देने वाली। इसने एक रास्ता बताया, एक ऐसा अनुष्ठान जो शीशे की पकड़ को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन इसकी एक कीमत थी, एक बलिदान। अदिति को अपनी मानवता के अंतिम अंश को त्यागना होगा। उन्हें हराने के लिए परछाइयों को अपनाना होगा। यह एक ऐसा विकल्प था जिससे वह डरती थी, फिर भी जानती थी कि उसे करना होगा। लंबा और कठिन था, दर्द और बलिदान से भरा हुआ। अदिति ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। उसका रूप बदल रहा था, उसकी मानवता फीकी पड़ रही थी। लेकिन हर पल के साथ शीशा कमजोर होता गया, उस पर उसकी पकड़ ढीली होती गई। आखिरकार शक्ति के एक उछाल के साथ मैं मुक्त हो गई। लेकिन जो अदिति उभरी वह पहले जैसी नहीं थी। परछाइयों ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। वह दोनों दुनियाओं की रचना थी, हमेशा के लिए प्रकाश और अंधेरे के बीच फंसी हुई थी। उसने आजादी की कीमत चुकाई थी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अदिति गांव लौट आई, उसका दिल दहशत से भरा हुआ था। वह जानती थी कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। परछाई ने तबाही मचा दी थी, ग्रामीणों के डर को उनके खिलाफ कर दिया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कभी शांतिपूर्ण समुदाय को अराजकता में डुबो दिया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और लोग अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन आप एक ऐसी परछाई से कैसे लड़ते हैं जो एक जाना पहचाना चेहरा पहनती है? यह सवाल अदिति के मन में गूंज रहा था। जैसे ही उसने अराजकता को देखा, उसके मन में एक भयानक विचार आया। क्या यह सब उसकी वजह से हो रहा था? शीशा बना रहा, चकनाचूर हो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। यह एक प्रतीक था, एक चेतावनी की बुराई अभी भी जीवित थी और प्राचीन बुराई अभी भी दुबकी हुई थी, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। चक्र जारी रहेगा। यह एक अंतहीन लड़ाई थी। कोई और शीशे के आकर्षण की ओर आकर्षित होगा और परछाई फिर से उठेगी। यह एक अभिशाप था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। मैं रक्षक और अभिशाप दोनों हूँ। हमेशा के लिए उन परछाइयों से बंधी हुई हूँ जिनसे लड़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। यह मेरी नियति है। गांव सुरक्षित था अभी के लिए, लेकिन यह शांति अस्थायी थी, एक भ्रम। लेकिन अंधेरा कभी सच में दूर नहीं गया।
यह हमेशा पास ही था, एक छाया की तरह। यह मंडराता रहा, लौटने के अपने मौके का इंतजार करता रहा, और जब वह मौका आएगा चक्र फिर से शुरू होगा।